अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 13 है और वो है कि परसेंटेज चेंज को आपने कैसे निकालना है। एक क्वांटिटी का अगर परसेंटेज चेंज यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिया हो तो जो उस पर क्वांटिटी डिपेंड करती है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो जनरली आप अगर देखेंगे, फ़र्ज़ करें एक क्वांटिटी y है और वो x पे डिपेंड कर रही है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो हमने देखना है a%, अगर a मतलब 1 2 3 10 20 कुछ भी इतना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आए x क्वांटिटी में और y क्वांटिटी में उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आएगा वो हमने निकालना है। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक मकसद है इस लेक्चर का। अब जनरली एक फार्मूला लिख लें कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू xn। n जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए परसेंटेज जो चेंज आएगी y में, अगर x में a% चेंज आता है जो हम पहले बता चुके हैं, तो y में कितना चेंज आएगा। तो आपने सिंपली करना क्या है, ये इंक्रीज़ का फार्मूला है। अगर आप ये देखें कि इंक्रीज़ कितना होगा, अगर a% इंक्रीज़ हुआ है तो फ़र्ज़ करें अगर a% इंक्रीज़ हुआ है तो y में इंक्रीज़ कितना होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस सूरत में हम n को इस वक्त पॉजिटिव ले रहे हैं। वैसे जनरल फार्मूला आप लगा सकते हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। तो 1 प्लस लिखना है आपने। जब भी x में इंक्रीज़ होगा तो जब y में चेंज देखना है तो उसको आपने यहाँ पे प्लस लगाना है। 1 प्लस a/100 और इसकी होल पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 100। फ़र्ज़ करें इस चीज़ को समझने के लिए कि n जो है वो 2 है, यानी या 1 है या 2 है, ये जनरल हम फार्मूला लगा रहे हैं। अगर 2 है तो सिंपली क्या करेंगे, 1 प्लस, फ़र्ज़ करें 10% चेंज आया तो 10/100 इंटू n की जगह 1 2 3 जो भी लगाना है आपने, फ़र्ज़ करें 2 लगाना है, -1 और इसका जो भी जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा y में, परसेंटेज चेंज आ जाएगा y के अंदर। तो इस तरह आप इसकी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर डिक्रीज़ में आए कि x वैल्यू में a% डिक्रीज़ आया है, x की वैल्यू में a% डिक्रीज़ हुआ है, तो y में कैसा चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज देखना हो तो उसमें सिंपली आपने क्या करना है, अगर डिक्रीज़ हो तो आपने सिंपली ये जहाँ पे हमने प्लस लगाया है इधर माइनस लगा दें, ये कर दें आप, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये डिक्रीज़ का हो जाएगा। सिंपल कि अगर x में डिक्रीज़ आया है a% का तो ये 1 माइनस a/100 इंटू पावर n-1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस इतना आपने फ़र्क देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ये 1 को इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्यों माइनस में जवाब आएगा, -100 +100 परसेंटेज तो उतनी ही रहती है। तो बहरहाल अगर डिक्रीज़ का फार्मूला लगाना तो यहाँ माइनस होगा और अगर x में इंक्रीज़ आया तो यहाँ प्लस लगाएंगे। बस ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा रिलेशन है कि आपके पास y क्वांटिटी x के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मोमेंटम और वेलोसिटी है, जैसे मोमेंटम और वेलोसिटी है। तो इस सूरत में कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना परसेंटेज x में चेंज आएगा उतना ही y में आएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है 20%, तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है तो वो भी बढ़ेगा और उतना ही बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में, तो सेम चेंज आएगा, 20% ही आएगा। इसी तरह अगर डिक्रीज़ है तो वो भी सेम आएगा। तो जब तो कोई दो क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल हैं तो उनमें सेम परसेंटेज चेंज आएगा। और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं,
आप लेक्चर नंबर 4 देखें जाके, जो मैंने इस सीरीज़ का बनाया, तो उसमें मैंने वो क्वांटिटीज़ भी लिखी हुई हैं जिसमें प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अदरवाइज़ आप बुक में भी ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर फ़र्ज़ करें कुछ ऐसा रिलेशन है जिसमें y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वो हम आगे उसकी एग्जांपल करते हैं। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, n की बजाय 2 आ गया तो यहाँ 2 लिख देंगे, इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ प्लस, डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ माइनस लिख देंगे, बस इतना फ़र्क होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी में 20% चेंज आया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आप उसकी वैल्यू रखें, 1 प्लस 20/100 0.2 होगा, तो 1.2 का स्क्वायर लें तो 1.44 आएगा। तो 1.44 में से -1 निकाल दें तो 0.44 बचता है, तो 0.44 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 40% आता है। तो इस फार्मूला से आप आसानी से बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में होना तो इंक्रीज़ है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसमें 44% इंक्रीज़ आया। ये तो है फार्मूले की मदद से। इसमें हम एक फार्मूला, एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वेलोसिटी में 20% आया है, जितना भी आया है 30% है, 40% है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मसलन 20% आया तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस इस 2 का स्क्वायर ले लें। अगर वो 20% है तो यहाँ पे जो भी है, 30 है तो 3 होगा, 20 है तो 2 होगा, तो इसका स्क्वायर ले लें, तो ये देखें ये भी 44% ही बनेगा। तो ये सिंपल ट्रिक है। फ़र्ज़ करें 40% होता, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना होता, 40%, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 में क्या है शुरू में 4, तो 4 का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये 96 आ जाएगा, 96%। तो आप ये सिंपल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एक ट्रिक लगा के। और अगर इसी तरह डिक्रीज़ आया हो कि वेलोसिटी में 20% डिक्रीज़ है या 40% डिक्रीज़ है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज़ आएगा। तो सिंपली आपने वही करना है, ये जो दरमियान में प्लस है इसको माइनस कर दें। तो वेलोसिटी में 20% डिक्रीज़ आया, तो सिंपली क्या करें, वही पहले तो वही करना है 20, तो काइनेटिक एनर्जी में आपने असल में निकालना है कि कितना डिक्रीज़ होगा। तो प्लस लगाया था या माइनस लगा के 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36%। क्लियर है बात। इस तरह अगर फ़र्ज़ करें, कहते हैं कि जी 50% वेलोसिटी में डिक्रीज़ आया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 का स्क्वायर, तो 100 में से 25 निकाल दें तो 75% डिक्रीज़ आएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर आपके पास इस तरह के रिलेशन है जिसमें y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आता है, तो उसमें तो ये आसानी से ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितनी क्वांटिटी हैं वो चैप्टर जो मैंने लेक्चर नंबर 5 बनाया है वहाँ जाके देख सकते हैं आप। इसी तरह ये रिलेशन है y इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें भी फार्मूला उसी तरह लगना है, पावर 1/2 हो जाएगी बस। प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। मसलन आप इसमें देख सकते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइंग ऑन अ चार्ज। एक चार्ज बॉडी की वेलोसिटी अप्लाइड पोटेंशियल से किस तरह वेरी करती है, तो ये रिलेशन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो 20% इंक्रीज़ हुआ है या 40% इंक्रीज़ हुआ है, तो सिंपली क्या करेंगे, 40/100 0.4
तो इसको मैं जब लिखूँगा तो इसका जवाब फार्मूले से कुछ इस तरह आएगा। तो फ़र्ज़ करें पोटेंशियल में 30% चेंज आया, तो स्पीड ऑफ द चार्ज में कितने परसेंट इंक्रीज़ आया, तो स्पीड ऑफ द चार्ज में कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो इसी फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, 30/100 क्या होगा 0.3, तो 1.3 उसका स्क्वायर रूट -1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन 14% आता है। इसमें कितना आता है 14%। तो ये आप खुद निकाल सकते हैं, फार्मूला एक जनरली आपको बना के दे दिए, तो उससे आप कर सकते हैं। इसमें भी आप ट्रिक एक लगा सकते हैं, यानी इस तरह की क्वांटिटीज़ में भी एक एस्टिमेशन है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन एक एस्टिमेशन होगी। तो अगर फ़र्ज़ करें 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका आधा कर लें 30/2, तो आ गया 15%। अब जो इंक्रीज़ आएगा y में वो 15 से कम होगा और कुछ ज़्यादा कम नहीं होगा, उसके नज़दीक होगा। ठीक है, तो ये इतनी सी ट्रिक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फ़र्ज़ करें 20% हुआ है, तो 20% उसको 2 से डिवाइड करें तो 10%। ठीक है, तो 10 से थोड़ा सा कम कर लें, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो उसके करीब करीब होगा। लेकिन जैसे ही ये परसेंटेज बढ़ेगी तो वो फासला बढ़ता जाएगा, और इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, वो आप देख लें। 10% है तो 10 का डिवाइड बाई 2 5 होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। 20 का डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 9.6 आ रहा है। 30 का डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 15 आता है, थोड़ा सा कम है। 40 का डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 20 आता है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 50 का डिवाइड बाई 2 करते हैं 25, लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जा रही है वो फ़र्क भी बढ़ता जा रहा है। 100 पे जाके वो 100 डिवाइड बाई 2 होगा तो 50, तो 50 में से ये तकरीबन 9 या 8.5 उन्होंने माइनस करके आता है। लेकिन ये आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं इस चार्ट से कि अगर इस तरह की क्वांटिटीज़ की परसेंटेज चेंज दी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस तरह यहाँ पे माइनस पुट करके आप डिक्रीज़ वाला भी एक चार्ट बना सकते हैं, तो इस पे प्रैक्टिस करें। इसी तरह ये इन्वर्स रिलेशन अगर आ जाए, और बहुत सारे हैं ऐसे इन्वर्स रिलेशन आपकी बुक में, ये आप मेरा लेक्चर देखें जाके, लेक्चर नंबर 2, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई हैं जो इस पे, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्सेलरेशन है वो मास के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। तो मास में अगर फ़र्ज़ करें 100% चेंज आ गया तो वाई में यानी एक्सेलरेशन में कितना आएगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन है तो वो आपको पता है हाफ़ हो जाता है, तो 50% चेंज आएगा। तो इसका भी आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगा के इसमें ये देखें पावर -1 आ जाएगी, तो -1 को लिखने का ये भी तरीका है, यानी 1 + a/100 की पावर -1, तो उसको अगर हम 1 ओवर में ले जाएं तो वो +1 में चली जाती है। तो बहरहाल ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने डिक्रीज़ किया है तो यहाँ प्लस की जाए माइनस आ जाएगा बस। तो यहाँ आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के रिलेशन है और इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें, एक ही फार्मूला, थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आता है बस। तो फार्मूला एक ही आपको लगेगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा मसला है। इसी तरह ये रिलेशन है, इसमें ऐसे आ जाएगा। इन्वर्स का रिलेशन है तो 1 ओवर करके आएगा, क्योंकि पावर -2 होगी, तो अगर +2 करें तो वो 1 ओवर करके आ जाएगा। तो इसमें भी आप वैल्यूज़ पुट कर दें। 10% चेंज आया तो यार 10 लिखें, ठीक है। 20% आया तो 20%। अगर डिक्रीज़ आया है x में तो यहाँ माइनस लिख देंगे बस। तो बस इसकी प्रैक्टिस करें, ये मेन फार्मूला है, इसकी प्रैक्टिस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की इससे इस फार्मूले से प्रैक्टिस करें तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट बनाया है कि इतने %, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हद क्या है, कि लिमिटेशन क्या है। मसलन ये जो हमने रिलेशन देखा है इसमें 1 से लेके 100% तक अगर चेंज आता है x में
तो y में जो डिक्रीज़ होगा वो, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो y में ये x में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, x बढ़ रहा है फ़र्ज़ करें, तो y जो है वो ज़ाहिर बात है डिक्रीज़ होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो वो 50% तक जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। तो एक आप लिमिटेशन से भी एक ट्रिक बना सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ का आपको आइडिया होता है कि इतने % चेंज आएगा तो वो उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके ओमिट हो जाते हैं और जो बाकी 1-2 बचते हैं उसमें आप गेस भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ना हो कैलकुलेशन करने का। और इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आर्ट ऑफ सॉल्विंग या आर्ट ऑफ डूइंग दी टेस्ट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं जब आप, तो उस वक्त आपने टेस्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं तो उसमें आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे कुछ चीज़ों को जो होंगी नहीं उसमें, यानी वो इलॉजिकल या वो बनता ही नहीं है उस तरह का केस, तो सिर्फ आपके पास कुछ ऑप्शन रह जाएंगे, तो उसमें एस्टिमेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एक और टॉपिक पे बनाएंगे।